जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अगर देखा जाए ना तो सबसे गलत किया है एनटीए ने, ये जो टॉपिक डिलीट किए हैं। तो सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कट ऑफ बढ़ता है, तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा है कट ऑफ पर। ठीक है, अगर मतलब आपको लगेगा टाइम है आपके पास तो आप ये दोनों चैप्टर आप एक बार पढ़ लेना। आप रिवीजन नहीं करोगे चल जाएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं रिवीजन करोगे चल जाएगा, एक बार आप ऊपर से पढ़ सकते हो। तो सुरेश पटेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नीट के बायोलॉजी के डिलीट टॉपिक के बारे में। वो तो चैप्टर डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और कुछ एडेड भी हुए हैं, तो हम दोनों बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिलीट सिलेबस कौन कौन सा है बायोलॉजी का। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। देखो है नीट का जो सिलेबस है बहुत डिफाइंड है कि बस यहीं से पूछा जाएगा। उसमें भी जब चीजें डिलीट कर दी जाती हैं तो मतलब सब पर थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा सारे बच्चों पे, तो सब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कट ऑफ बढ़ता है, तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा है कट ऑफ पर। ठीक है, तो वो तो हो गया इसका इंपैक्ट। फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग वर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है वो 11th का लिविंग वर्ड और उसका फर्स्ट टॉपिक है ये थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, ये डिलीट है उसका। उसके बाद उसी का चैप्टर है लिविंग वर्ड का टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, उसमें म्यूजियम, जूस, हर्बेरिया एंड बोटनिकल गार्डन सबके सब डिलीटेड है। और बाकी इतने छोड़ने के बाद जितने भी बढ़ते हैं लिविंग वर्ड में है, ये मत सोचना कि लिविंग वर्ड पूरा डिलीटेड है, पूरा डिलीटेड नहीं है, बस ये टॉपिक्स उसमें डिलीटेड है। ठीक है, बाकी जो भी टॉपिक बचते हैं उसमें वो आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं प्लांट किंगडम का जो एंजियोस्पर्म है उसमें उसका क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एग्जांपल्स, मतलब मिला जुला कर मुझे लगता है कि एक बार देख लेना, मुझे लगता है कि एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा डिलीटेड है। उसके बाद देख लेते हैं कि काकरोच का, काकरोच में देखो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिलीटेड है कि नहीं। जब उसने एनटीए में अपना सिलेबस बताया था तो उसमें भी कंफ्यूजन था कि वो क्या कह रहा है, कभी तो वो फ्रॉग को बोल दे रहा था इंसेक्ट, तो ठीक है वो जो हुआ हुआ है, लेकिन ये बता रहे हैं कि मतलब इसमें एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ काकरोच डिलीट हुआ है, तो मतलब इसमें एनाटॉमी डिलीट हुआ है, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। उसकी आप एनसीईआरटी खोलोगे देखो उसकी मॉर्फोलॉजी अलग से दी गई है, अच्छा खासा दी गई है उसमें, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पूरा मत छोड़िएगा। उसकी मॉर्फोलॉजी काकरोच का इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, ये प्लांट किंगडम का फर्स्ट चैप्टर है। इससे मतलब जब ये एडेड था मतलब तो एक या कभी मुश्किल से कभी कभी दो क्वेश्चन इससे आ जाते थे, तो हालांकि अब डिलीट कर दिया है, पूरा पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया। ये टॉपिक नहीं है, एक चैप्टर पूरा प्लांट किंगडम यूनिट का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, तो इसे पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी शायद प्लांट किंगडम का दूसरा चैप्टर है, ये भी डिलीट कर दिया गया है। ये भी जब एडेड था मतलब जब, तो इसमें से एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है तो आ जाते थे, तो ये पूरा पूरा चैप्टर डिलीट है। उसके बाद देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो लगभग शायद लास्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जैसे कि सीड डोमेंसी, वर्नालाइजेशन एंड फोटोपेरिडिज्म, ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से डिलीट हुए हैं। तो ये जो अभी आपको यहाँ से बताया ये मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड सीड डोमेंसी, वर्नालाइजेशन एंड फोटोपेरिडिज्म, ये जो टॉपिक्स है ये आपके प्लांट किंगडम के, ये इतने डिलीट हुए प्लांट किंगडम से। उसके बाद देखो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पता है डिलीटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें अगर देखा जाए ना तो सबसे गलत किया है एनटीए ने, ये जो टॉपिक डिलीट किए हैं। क्योंकि देखो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना वो एक बेस होता है, मतलब आप जब पढ़ते हो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करवाता है, आप जिसमें भी सिलेक्शन लेते हो बीएमएस, बीडीएस, एमबीबीएस जो भी आपको मिलता है, तो मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़ाई जाती है यार अलग से, वेटनरी छोड़ दो, बाकी सारी चीजें वही होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं डिलीट करना चाहिए, क्योंकि बॉटनी डिलीट कर रहे हो ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन इसमें बॉटनी का, ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी का मुझे लगता है कि नहीं डिलीट करना चाहिए था, क्योंकि ये भाई हमको आगे पढ़ना है तो उसको नहीं करना चाहिए था। तो पूरा इसमें एक चैप्टर मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये पूरा पूरा डिलीट कर दिया गया, पूरा चैप्टर ये हटा दिया गया है। उसके बाद उसमें एक चैप्टर और है रिफ्लेक्स सेक्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, मतलब केवल फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर डिलीट किया, पूरा नहीं डिलीट किया गया, मतलब इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पूछा जाएगा आपको, उसके फंक्शंस पर डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, ये दो जो चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं जो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इधर 12th का यूनिट का पहला चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। ये भी जब था तो उससे मुश्किल से एक क्वेश्चन, एक कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते थे। ठीक है, लेकिन चैप्टर ठीक ठाक था यार, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बेस था रिप्रोडक्शन का, पर ठीक है उसे हटा दिया गया, पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद देखो ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है स्टडी ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये पूरा पूरा, हालांकि ये थोड़ा लेंदी में था और क्वेश्चन एक या कभी कभी दो आता था, तो ठीक है इसे मुझे लगता है हटा दिया गया, तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये हैबिट एंड नीचे पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब हटाए गए हैं इकोलॉजी से। ठीक है, तो ये देख लेना आप। उसके बाद आ जाते हैं इसमें 13 न्यूट्रिएंट साइकिल, जो उसमें कार्बन और फास्फोरस साइकिल था वो पूरा पूरा डिलीटेड है। और उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन जो दिया गया था इकोलॉजी में वो भी पूरा पूरा डिलीटेड है। उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज जो जिसमें आप पढ़ते थे कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन एंड ऑक्सीजन रिलीज, ये तीन डिलीटेड है। 12th का जो लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर था इन्वायरमेंटल इश्यू, ये भी पूरा पूरा डिलीटेड है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके डिलीटेड के
बाकी यार देखो मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी डिलीट किया वो ठीक था, लेकिन ये मुझे ह्यूमन फिजियोलॉजी और मतलब जो था इसका चैप्टर नहीं डिलीट करना चाहिए था। खैर जो है बता रहा हूँ आपको, इसको छोड़ करके बाकी आपको पढ़ना है। अगर मतलब आपको लगेगा टाइम है आपके पास तो आप ये दोनों चैप्टर आप एक बार पढ़ लेना। आप रिवीजन नहीं करोगे चल जाएगा, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं रिवीजन करोगे चल जाएगा, पर एक बार आप ऊपर से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये अभी डिलीटेड का है, अभी हम आपको बताने जाने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। जो कुछ न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उनकी लिस्ट ये है, चलो क्लियर बताते हैं। देखो इसमें आप पढ़े होंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो उसमें फैमिली दी गई थी अलग अलग, तो उसमें कुछ फैमिली ऐड हुई है, जैसे कि मालवेसी, क्रूसिफेरा एंड लेगुमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामिनी, ये कुछ फैमिली मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ऐड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो फ्रॉग वाला पार्ट है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द फ्रॉग, ये देखो पहले क्या था, लगभग 2018 में क्वेश्चन इससे आते थे। उसमें इसके जो स्पर्म था उसका वो दिया रहता था, मतलब ऑर्डर किस ऑर्डर में निकलता है, तो लेकिन बीच में फिर डिसकंटिन्यू हो गया था, नहीं आता था, केवल कॉकरोच से क्वेश्चन आता था। और फिर 19 या 20 में देख लेना, एक बार अर्थवर्म से क्वेश्चन आया था। तो ये जो तीनों दिए गए हैं ना, इसमें कभी कभी अल्टरनेट होते रहते हैं, पर बीच में फ्रॉग डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन अब उसको जोड़ दिया गया है, तो ठीक है। उसके एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ फ्रॉग पढ़ना, ये भी न्यू टॉपिक ऐड है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, देखो ये मुझे लगता है कि बायोमोलिक्यूल में ऐड है, उसमें भी एंजाइम दिया गया है, तो मुझे ज्यादा ये नहीं एनसीईआरटी देख लेना, उसी में ऐड है, ये उसमें ऐड किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद देखो प्रोटीन बायोसिंथेसिस, ये भी मुझे लगता है जहां तक प्रोटीन बायोसिंथेसिस है तो ये तो या तो बायोमोलिक्यूल में होगा या फिर प्लांट फिजियोलॉजी में कहीं होगा, ठीक है। तो इसे देख लेना, क्योंकि न्यूली एनसीईआरटी में देखना, तो ये मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना न्यूली एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस भी ऐड किया गया है। उसके बाद ह्यूमन एंसेफेलाइटिस डिजीज में जो कुछ डिजीज दिए गए थे, मलेरिया वगैरह दिया गया था, देखोगे तो उसमें भी कुछ चीजें ऐड की गई, जैसे डेंगू ऐड किया गया है, डेंगू या डेंगू जो भी बोलो आप। उसके बाद चिकनगुनिया, ये दोनों डिजीज उसमें भी ऐड किए गए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, 12th का चैप्टर है सॉरी। तो फिर उसके बाद देखते हैं 6 टोबैको अब्यूज, ये भी ह्यूमन हेल्थ डिजीज का ही के एक टॉपिक, मतलब चैप्टर के टॉपिक में ऐड हुआ है। उसके बाद एक आपके किस चैप्टर में पता नहीं, ये देख लेना, सेक्रेट बुक करके है, ये भी एक ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूली एडेड टॉपिक है, आप इसे मतलब पढ़ते समय, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप मतलब कोशिश करिए कि वो भी रखिए और कि नई एनसीईआरटी रख लीजिए जिसमें टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आप क्लास करते हो कहीं पर तो सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, पर एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, इसलिए आप नई एनसीईआरटी ले लो, उसमें आप सारे करेक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने आप रख सकते हो, या फिर अगर सही से ना दिख रहा हो तो आप जो मैंने बोला है आप उसको नोट कर सकते हो कहीं पे, ठीक है। तो बाकी ये हो गया पूरे बायोलॉजी का, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।